गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर फर्स्ट के बारे में स्टडी करेंगे। इसका सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं हम। चैप्टर फर्स्ट का नाम इंट्रोडक्शन है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा? इकोनॉमिक्स होती है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी ऐसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसकी हम स्टडी करते हैं वो इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। जब कभी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी अगर हम करेंगे इंडिविजुअल यानी सिंगल व्यक्ति के हिसाब से, उसे बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम पूरे एग्रीगेट यानी ग्रुप लेवल पे करेंगे यानी बहुत सारे लोगों के हिसाब से करेंगे, उसे बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइस होता है एक सिंगल कमोडिटी का, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। अगर हम बात करें इनकम की, इनकम पूरे देश की अगर है उसे बोलते हैं नेशनल इनकम, तो आपका आएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो नेशनल इनकम आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा। प्राइस लेवल आपका इंडिविजुअल यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाएगा। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? देखिए, जनरली होता क्या है, सबसे पहले प्रोडक्शन, कंजप्शन और आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये जनरली 3 इकोनॉमिक एक्टिविटी होती हैं जिन्हें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। इसे वैल्यू एडेड भी बोलते हैं। जैसे कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना, कन्वर्टिंग वुड्स टू फर्नीचर। तो फर्नीचर बनने से क्या लकड़ी की वैल्यू बढ़ती नहीं बेटा? बढ़ती है, इसीलिए इसको प्रोडक्शन कहा गया है। सेकंड होता है कंजप्शन, कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करना क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है। जैसे गुड्स का मतलब ब्रेड, बटर, क्लोथ्स, बुक्स, ये सब चीज़ें आप देखते हैं, महसूस करते हैं, ये गुड्स होती हैं। और जैसे कि डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट कराते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, पुलिस से कोई भी लड़ाई वगैरह की शिकायत करते हैं, वो सर्विस दे रहे हैं आपको, तो वो आप सर्विस दे रहे हैं। इस तरह से हम दोनों ही चीज़ों का कंजप्शन करते हैं, गुड्स का भी और सर्विसेज का। इसके बाद तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना इनकम को, उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। दूसरा होता है गुड्स और सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करना कंज्यूमर्स को। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपका फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम डिस्ट्रीब्यूट करना भी आ जाता है, गुड्स और सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना भी आ जाता है। अब गुड्स सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करना तो आपको मालूम है, लेकिन इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, इसको समझते हैं। देखिए, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जो चीज़ें हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होती है उसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब भूमि, जगह जहाँ पे हम काम करते हैं। उसके बदले में हमें क्या, अगर हमारे पास भूमि नहीं है, अगर हमने किसी दुकान किराए पर ली तो मुझे किराया देना पड़ेगा। रेंट मतलब किराया देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपके पास लेबर नहीं है, आपको लेबर रखनी पड़ेगी, उसको आप सैलरी या वेजेस देंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप किसी से उधार लेंगे तब इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको बदले आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंटरप्रेन्योर आप खुद होंगे, मालिक होंगे, जो आपको अपने काम के बदले में प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। तो ये सब होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का रिवार्ड। इन्हें रिवार्ड भी बोलते हैं या फिर उनकी फैक्टर पेमेंट भी कहते हैं, फैक्टर पेमेंट। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फीचर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फीचर्स क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमेशा लिमिटेड होते हैं, यानी ये हमेशा डिमांड इनकी ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। डिमांड ज़्यादा क्यों होती है? कि आपको हमेशा ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, लेकिन मार्केट में अवेलेबिलिटी उनकी कम होती है। दूसरा, इनके ऑलरेडी यूजेस होते हैं, आप एक ही रिसोर्सेज को कई जगह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका लाइट है, लाइट से आप कूलर, पंखे, फ्रिज, एसी वगैरह चला सकते हैं, तो इनके ऑलरेडी यूजेस हैं। अगर लाइट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर लाइट की डिमांड बहुत कम होगी तो इसका प्राइस कम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कैरसिटी या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम या फिर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। स्कैरसिटी का मतलब होता है दुर्लभता। जब कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में अवेलेबल होती है तो उसे दुर्लभता बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर जो आपकी चीज़ें हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो इसकी पहली फीचर होती है लिमिटेड रिसोर्सेज। क्योंकि स्कैरसिटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते तो आपको कोई समस्या, मतलब कोई प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या फिर कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है पैसे की प्रॉब्लम, चीज़ों की प्रॉब्लम, जो किसकी वजह से अराइज हुई है? ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेज के। रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। दूसरा, ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं चीज़ों के, आप अपने हिसाब से उनको यूज़ करते हैं। अगर जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट के प्राइस अगर बढ़ जाएंगे तो आप घर में लाइट जलाना, एसी, फ्रिज चलाना कम कर देंगे। और लाइट सस्ती हो जाती है तो हम चीज़ों का यूज़ बढ़ा देंगे। इसके बाद तीसरा होता है अनलिमिटेड रिसोर्स वांट। अनलिमिटेड वांट का मतलब होता है कि आपकी डिमांड जब ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज होती है, जिसे बोलते हैं स्कैरसिटी। अगर आप अपनी वांट को ही कम कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम अराइज नहीं होगी।
तो इसके बाद देखिए आपका है इकोनॉमिक एजेंट जो होते हैं वो होते हैं वे व्यक्ति जो इकोनॉमी में हेल्प करते हैं चीज़ों को प्रोड्यूस करने के लिए। कंज्यूम करने के लिए करता है कंज्यूमर, प्रोड्यूस करने के लिए करता है प्रोड्यूसर, और गवर्नमेंट इन दोनों की हेल्प करती है चीज़ों को मेंटेन करने में। तो इसके साथ हम ये कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी लाइक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल की बिहेवियर की स्टडी है, किसी भी इंडिविजुअल सिंगल व्यक्ति के बिहेवियर की स्टडी है कि कैसे वो इकोनॉमी में काम करता है। जैसे हाउ कंज्यूमर मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, हाउ गवर्नमेंट मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर, एंड हाउ प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो ये सारी चीज़ें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करने को मिलती हैं। तो इसी के साथ हम आपकी पहली वीडियो को पूरा कर रहे हैं और आपसे आने वाली वीडियोस के लिए शेयर करने के लिए और अपडेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ज़्यादा ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। राधे राधे।